हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो वेरिएबल x है यहाँ पर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको भी पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाता है, बट वो थोड़ा लेंदी होता है। और एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो सबसे इजी मेथड जो होता है वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, बीच वाला जो टर्म है उसको ब्रेक करके लिखना। तो उसको ब्रेक करने का भी एक रूल होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट वाले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा नंबर का, सिर्फ आपको नंबर यहाँ से उठाना है, √2 का मल्टीप्लाई करोगे 5√2 में, ठीक है। अब उसके बाद इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 तो अलग रहेगा, √2 का √2 में ये हो जाएगा 2। आपको पता है जब रूट का सेम नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो 2 होगा। तो ये 10 आ गया। तो सबसे पहली बात थी आपको फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना था। अब ये जो 10 नंबर आया है, आपको इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पे 7 आना चाहिए। ऐड करने पे 7। अब ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा ऐड करने में 7, आपको हर क्वेश्चन में देखना है कि लास्ट वाले नंबर के पहले क्या साइन है। यहाँ पर प्लस का साइन था, तो 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पे क्या आए, मिडिल वाला नंबर, बीच वाला नंबर, यानी कि 7। तो आपको पता है कि 10 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको ऐड करने पे 7 आना चाहिए, 5 और 2, है ना। तो बस यही है कि आप यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में √2x² प्लस 7 की जगह पर आप लिखोगे 5 + 2 और x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, 7 को ब्रेक करके लिखा 5 + 2। अब हम क्या करेंगे, x का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा √2x², x का अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टर्म आ गए यहाँ पे, तो हम ये देखेंगे हम क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि √2 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। x हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, वो भी पावर 1। तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। एक x का पावर दोनों में कॉमन है। कॉमन हम वो चीज़ लेते हैं जो दोनों जगह पर होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, √2, और x के 2 पावर में से 1 चला गया, 1 बचा, और यहाँ पर बचेगा 5 और एक x यहाँ पे था, चला गया। तो ये अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम वही कॉमन लेते हैं जो यहाँ पर बचता है। मतलब हमें इन सच अ वे कॉमन लेना है, इस तरीके से कॉमन लेना है कि जो चीज़ यहाँ पर अंदर बची है ब्रैकेट में वही यहाँ पर भी बचनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब आपने √2 कॉमन लिया तो 2 में से √2 जाएगा। जो चीज़ भी आप कॉमन लेते हो ना बाहर, उसको डिवाइड किया जाता है, उससे डिवाइड किया जाता है बाकी नंबर्स को जो अंदर होते हैं। तो 2 में से जब आप √2 डिवाइड करोगे तो √2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ से हमने √2 कॉमन लिया तो ये चला गया, 5 बचा। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पर भी √2x + 5 हुआ और यहाँ पर भी √2x + 5 हुआ। तो हमें इस इन अ वे कॉमन लेना होता है कि दोनों जगह ब्रैकेट्स में सेम चीज़ बचनी चाहिए। अब अगर आप देखोगे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, हमारे पास एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर देखेंगे कुछ कॉमन है तो ये भी √2x + 5 है और ये भी √2x + 5 है। तो अब हम डायरेक्ट यही कॉमन ले लेंगे। हम क्या कॉमन लेंगे, √2x + 5, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो आपको बस इतना देखना है कि हमारे पास 2 टर्म थे, एक तो ये वाला था और एक ये वाला था। इस वाले टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया, √2x + 5 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x बचा। अच्छा, और इस वाले टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया, √2x + 5, तो क्या बचा, √2 बचा है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें अगर x का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है ये 2 ब्रैकेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर 2 चीज़ों को, यानी कि 2 नंबर्स को, x का भी तो कुछ वैल्यू होगा ना, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये एक नंबर बनेगा, ये भी एक नंबर बनेगा।
यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी ज़ीरो हो सकता है और ये भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ज़ीरो मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो कब आता है, जब एक नंबर ज़ीरो हो, दो नंबर में से अगर एक नंबर ज़ीरो हो तभी तो मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 0, तभी तो ज़ीरो आएगा ना। तो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो ज़रूर होगा। अब कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं पता। तो हम ये मान रहे हैं कि दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है और ये भी ज़ीरो हो सकता है। यानी कि √2x + 5 भी ज़ीरो हो सकता है और x + √2 भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे x का वैल्यू आएगा, हमने अज्यूम किया है। तो अब यहाँ से जो है √2x का वैल्यू कितना आएगा, हम 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -5 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/√2। और यहाँ से हम √2 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -√2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, ठीक है। हमें कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने का मतलब ही ये होता है कि हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x था, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो x में था, x वेरिएबल में था, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना था। तो हमारे x के दो वैल्यूज़ आ गए हैं, -5/√2, -√2। अब एक और बात यहाँ पे ये है कि x के कितने वैल्यूज़ आएंगे ये भी हम पहले से पता कर सकते हैं, जितना x का मैक्सिमम पावर होता है। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर √2 है, तो यानी कि x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी कि यहाँ पर x के दो वैल्यूज़ आएंगे, यहाँ पर x के दो वैल्यूज़ आएंगे जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ये आपका आंसर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।